नमस्कार, मैं माथुर, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ बरेली। हम बात कर रहे हैं आज एमएलसी चुनाव की। आज 9 तारीख है और एमएलसी चुनाव चल रहा है। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो गई है और उसके बाद शाम 4 बजे तक चलेगी। इसी के साथ बात की जाए तो बरेली में 21 बूथों पर पोलिंग चल रही है, तो वहीं रामपुर की बात की जाए तो वहां पर इस समय 7 बूथों पर पोलिंग चल रही है। वहीं बात करें तो विधान परिषद के बरेली और रामपुर के चुनाव की बात की जाए तो कुल मिलाकर 28 बूथों पर इस समय पोलिंग चल रही है, जो कि सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है और शाम 4 बजे तक चलेगी। कुल मतदाता की बात करें तो यहाँ पर 4,800 यहाँ पर जो लगभग 4,880 जो वोटर हैं वो यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि इसमें मतदान कौन करेगा, तो एमएलसी के चुनाव में सांसद, विधायक, एमएलसी और ग्राम प्रधान, बीडीसी ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निकायों के पार्षद और चेयरमैन आदि लोग मतदान करते हैं। वहीं बात की जाए तो 12 अप्रैल को इस मतदान की मतगणना की जाएगी, जिसका मतगणना स्थल संजय कम्युनिटी हॉल में बनाया गया है। वहीं बात करें तो 12 अप्रैल को 7 मेजों पर ये पूरे चुनाव की मतगणना होगी। एक टेबल पर 4 मतगणना कर्मी तैनात रहेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए शनिवार को मतदान जो चल रहे हैं उसमें भाजपा और सपा दोनों ही अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा का कहना है कि सारे समीकरण उनके पक्ष में हैं, इसीलिए उनके प्रत्याशी की जीत पक्की है। तो इस तरीके के तमाम दावे पार्टियां कर रही हैं। कुल प्रत्याशियों की बात करें जो कि आज मैदान में हैं, तो भाजपा से महाराज सिंह हैं, तो सपा से मस्कूर अहमद हैं और आसपा से अच्छन अंसारी चुनावी मैदान में हैं। अब देखना ये होगा कि 4,880 जो ये टोटल मतदाता हैं कितने वोट पड़ते हैं और उसके बाद 12 जो अप्रैल को नतीजे आएंगे तो कौन प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आएगा। वहीं इस बार खास बात जो रहेगी तो इसमें 6 जोनल और 21 सेक्टर मजिस्ट्रेट पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो इस बार अर्धसैनिक बल भी लगाए गए हैं। तो चुनावी मैदान इस समय तैयार है, पोलिंग चल रही है। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई है जो शाम 4 बजे तक चलेगी। उसके बाद नतीजे 12 मार्च को लगभग दोपहर के 12 बजे तक आना संभावित बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही बरेली की बात की जाए तो बरेली में आज राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, शहर विधायक बरेली ने वोट किया और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और रामपुर और बरेली दोनों ही जगहों का चौतरफा विकास और तेजी से होगा। यूपी में आपको क्या लगता है कि एमएलसी की सभी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हमें उम्मीद है सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। कितना लाभ मिलेगा? एमएलसी होंगे, विधायक बीजेपी के होंगे तो विकास करने में कितना सरकार को और मजबूती मिलेगी। वैसे भी सरकार हमें 2/3 मेजॉरिटी से है, लेकिन और मजबूत होगी। जनता की एक मोहर और लग जाएगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बाबा का जो बुलडोज़र है ये उन जगहों पे है जहाँ लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला है। मंत्री जी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मिला है, क्या कहना चाहेंगे विभाग के बारे में? विभाग हमें बहुत महत्वपूर्ण मिला है और हम इसमें सबसे बड़ा काम जो करने के उसमें हैं, अब की बार 35 करोड़ पेड़ लगवाएंगे और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी है। धन्यवाद। वहीं इसी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और बरेली सांसद वहां पहुंचे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। यूपी में और केंद्र में आपकी सरकार है, किस तरीके देखते हैं एमएलसी की सीटें जब आपके पास होंगी तो यूपी में विकास किस तरह बढ़ेगा? नहीं, वास्तव में सदन में लोकसभा और राज्यसभा ऐसी
विधानसभाओं में विधानसभा, विधान परिषद, और जहाँ पर बड़े राज्य हैं तो वहाँ पर एक बहुत सी बातों की चर्चा होती है। और ख़ास तौर से परिषद में जो सदस्य चुनकर आते हैं विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। आपने ध्यान होगा कि स्थानीय निकाय का चुनाव आज ये हो रहा है, एक स्नातकों का चुनाव भी होता है। तो ये वास्तव में सबको चुनकर भेजते हैं और जिससे उनके प्रतिनिधि बैठकर उनके विषय की बात भी करें और प्रदेश को सही दिशा में ले जाने की चिंता भी करने का काम करें। मुझे लगता है उसका हिस्सा है ये। और हम लोगों ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनकी अच्छी लोगों के बीच में राय है।